बहुत एक सिंपल सा फार्मूला आपके साथ शेयर किया जाने वाला है जो आपको घर बैठे हुए हेल्प कर सकता है कि आप 40 to 50,000 क्या इससे भी ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं तो। एफ़ आपके लिए ऑफ़र करता है कि आप रेफर मार्केटिंग के लिए लाइसेंस ले सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं और सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप एफ़ के रेफरल मार्केटिंग में आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई और सर्विसेज ऐसी हैं जो इस काबिल हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार जो है, मैप जो है वो हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक, तो आखिर तक बने रहें, देखते रहें, ठीक है। और पहली चीज़ तो यह है कि एफ़ का हम क्यों कह रहे हैं, हम इतना एश्योर्ड क्यों हैं कि आप एफ़ के बारे में हम क्यों कह रहे हैं कि आप इसकी रेफरल मार्केटिंग करें। जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम एफ़ में रेफरल मार्केटिंग के थ्रू आपको इंसेंटिव देते हैं। अगर हमारा एक स्टूडेंट आप ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन क्या करवाते हैं, आप किसी को रेफ़र करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एफ़ करवा रहा है, तो आपको उसके लिए 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये बताया जाने वाला है कि ये जो मैंने बात अभी की है इतनी सिंपल सी जो लग रही है और आपको थोड़ी ऑकवर्ड भी शायद लग रही हो, ऐसे बहुत से लोग होंगे कहेंगे हमारे पास बच्चे ले आओ, हम तुम्हें इसके बदले में पैसे देंगे। ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले, अगर आप एफ के लिए रेफरल मार्केटिंग करते हो या किसी और के लिए करते हो, तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आप वाकई कोई यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर के पास जाओगे, मे बी कि आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई कज़न हो, आपका भाई हो, तो वो आपसे क्वेश्चंस करेगा और आपके पास उन क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए ताकि वो उसकी नज़र में आपकी कदर व मंजिलत बढ़े कि जिस चीज़ को आप रेफ़र कर रहे हो वो एक अच्छी चीज़ है, ना कि एक स्टूपिड सी चीज़ आप उसके पास ले जाओ। क्योंकि हमारी पूरी ये कोशिश है 110% के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक ऑनर्ड, एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारें। ठीक हो गया। तो एफ एक यूनिक प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर रहा है इसको देखें। हर कोई जानता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज मतलब पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। हर इंसान दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टेड रहना चाहता है। ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रो करना है तो आपने ग्लोबली अपनी प्रेजेंस रखनी है। अब जो दौर आ गया है वो ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं कि आप मियाँ वाली के एक छोटे से टाउन में रहते हैं, कुछ जगह पे रहते हैं और आप कहते हैं मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे ख़त्म हो जाऊँगा। सही है, आप वहाँ पर फिज़िकली हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक डॉक्टर हो या आप एक इंजीनियर हो या आप एक टीचर हो या आप एक साइंटिस्ट हो या आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या आप कुछ भी हो, आपकी कोई भी, आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, तो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक प्रिंसिपल पाकिस्तान में है तो शी मस्ट बी नोइंग कि फ़िनलैंड में बैठा हुआ प्रिंसिपल कैसे सोचता है, कैसे ऑपरेट करता है। उसको कोलैबोरेट करना आना चाहिए अगर वाकई वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। यही टीचर्स के लिए हर फील्ड। अब वो दौर है कि आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपनी ग्लोबली जो है अपने आप को इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। अगर आप एक जगह रहोगे, आप स्टक रह जाओगे, आप रस्टेड हो जाओगे। ठीक हो गया। तो ग्लोबली जाने के लिए क्या ज़रूरी है? ग्लोबल लैंग्वेज को सीखना, और वो क्या है? इंग्लिश। ठीक है। जब आप पूरी दुनिया की एक ज़ुबान है इंग्लिश, उसको आप कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन आप कहीं पे भी दुनिया में जाते हो, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप अच्छा फील करते हो कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। अगर आप कहीं नहीं भी जाते हो, इंटरनेट है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अब तो जिन्होंने लोगों को मिला दिया है। तो अगर आपको इंग्लिश में बातचीत करनी आती है तो आपको नहीं पता, वाकई नहीं पता कि आपके सामने कितने मौके खुल सकते हैं। अच्छा, अब एफ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, यहाँ पर हम आ रहे हैं। आपने इस चीज़ पे बिल्कुल टिके रहना है। 80% कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों की, डेवलपिंग कंट्रीज़ का प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। हमारे बेसिक कस्टमरशिप यहीं पर है कि यहाँ पर क्या होता है कि लोग सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि हमारे लोग इंग्लिश की मूवीज़ भी देख लेते हैं, इनको समझ सारी आती है। प्रॉब्लम आती है बोलने में, फ्लुएंट नहीं होते हैं, बोलते हुए उनको हेजिटेशन होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, लगता है लोग मजाक उड़ाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेंट आ जाता है, डायलेक्ट आ जाता है, ठीक है, बात करते हुए हेजिटेशन आ जाती है, वर्ड्स उनको नहीं मिल रहे होते प्रैक्टिकल के, अल्फाज में अपनी बात को अल्फाज में कैसे ढालूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, क्यों फेस करते हैं लोग? ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस। उनको पक्का यकीन नहीं होता कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ठीक है या नहीं, जो प्रोनाउंसिएशन मैं बोलने लगी हूँ वो ठीक है या नहीं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, वही बात, द फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, के लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, जो कि हमारे रीजन में बहुत कॉमन है। किसी ने गलत लफ्ज़ बोला तो लोग हंसते हैं। उसके अलावा आ जाता है शॉर्टेज ऑफ प्रैक्टिकल वोकैबलरी, जो
माज़रत के साथ जो वोकैबुलरी हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है बहुत इम्प्रैक्टिकल होती है। हमारी रियल लाइफ रिलेटेड वोकैबुलरी हमें सिखाई ही नहीं जाती जो हमारे अपने मतलब लाइफ में यूज़ होनी है। वो बहुत ही कम मतलब समझें 20% वो सिखाते हैं और 80% फ़िलोसॉफ़िकल जो बिल्कुल हैवी वर्ड्स हैं वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आता है असल प्रॉब्लम। उसके बाद होते हैं कॉन्सेप्चुअल गैप्स। कॉन्सेप्चुअल गैप्स क्या होते हैं कि आपको ग्रामर सही से नहीं पता कि इज़ आना है, आर आना है, बी आना है, बीइंग आना है वगैरह। एक्सट्रीम लैक ऑफ एनी प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो उसका सब कुछ अच्छा है, डायलेक्ट भी अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है, उसको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा जहाँ वो प्रैक्टिस करे, बोले, सुने, सुना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें FEA इन सारी चीज़ों को सोल्यूशन आपको देता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी अकेडमीज़ हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली FEA इस पे काम कर रहा है, इस पे और भी बहुत सारी अकेडमीज़ काम कर रही हैं इन सब एस्पेक्ट्स पे। लेकिन वो 101 तो पढ़ाती हैं, 1-on-1 पढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेविली चार्ज कर लेती हैं। ठीक है, जैसे पूरे कोर्स को सिखाने के लिए वो अराउंड 60,000 चार्ज कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा वो चार्ज करती हैं कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो साइकोलॉजिकल बैरियर पे काम नहीं करते। यहाँ पर जो FEA ने कोर्स डिज़ाइन किया वो प्योरली आपके शूज़ में रहते हुए किया है कि जब आप क्लास में खड़े होते हो, टीचर कहती है इंग्लिश में आंसर दो, तो आप बोलते हो, उसमें अटकते हो। ये अटकने के क्या रीज़न्स होते हैं, इसकी साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस जो होती हैं उसको कवर करने के लिए FEA ने बहुत अच्छा सोल्यूशन किया है। यही वजह है कि हम फ्री डेमो 1 वीक का ऑफर करते हैं कि 1 वीक में बच्चे को अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज फील होता है। FEA इस वक्त जो है वो जस्ट 3,000 पर मंथ की पर सर्विसेज दे रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो 1500 है। फ़िलहाल यानी कि अभी बात हो रही है 2023 के जून की। ठीक हो गया, एज एन एक्सक्लूसिव ऑफर 1500 पर मंथ कुछ भी नहीं है। एक बेसिक कोर्स 3 मंथ का होता है हमारा, यानी आप 4500 में पूरी बेसिक इंग्लिश सीख जाते हो। उसमें 3 महीने तक प्रैक्टिस भी करते हो हर दिन, और इसी तरह से अगर आप प्रोफिशिएंसी लेवल तक करना चाहते हो तो 6 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, उसके लिए भी आपकी 1500 ही फ़ीस रहेगी अगर आप अभी कुछ दिन में एनरोल कर लेते हो तो, यानी कि जो स्टूडेंट हमारे हैं। ठीक हो गया, और 1 वीक का फ्री डेमो तक हम आपको दे रहे हैं। तो आपने देखा कि, और आप अगर आपको समझ ना आए डेमो तो हम आपको बाउंड नहीं करते कि आप हमें फ़ीस दें ही दें। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम विद दैट। आप देखें इतना हाईली वैल्यूबल थिंग जो हम आपके लिए दे रहे हैं, आपके कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और इतने कम दामों में, और उसके लिए भी फ्री डेमो दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जब आप किसी को रिकमेंड करते हो तो आपको बिल्कुल किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि आप फ्री डेमो लेके देखें, अगर आपको समझ ना आए तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे लोगों के पास, मुफ्तखोरों के पास नहीं जाना कि जिनका आपको भी आइडिया होगा कि कुछ लोगों को शौक होता है कि हम फ्री डेमो लेते रहें और हम कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे टीचर्स की एनर्जीज बहुत प्रेशियस है। I believe everyone would like to take this chance to promote these services while earning 500 per confirmed student। देखें इतनी कम फीस में से भी हम आपको काफ़ी अच्छा रेट हम आपको दे रहे हैं, दैट इज़ 500 पर स्टूडेंट, जो कि तीसरा हिस्सा है उनकी फ़ीस का। ठीक है, इसके बाद हमारी टीचर्स हैं, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, हमारा पूरा बैकएंड है, हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट इन किया होता है, उसके बावजूद हम आपको एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं ताकि आप जब अर्न करना शुरू करें FEA के साथ तो आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो। FEA के साथ कर रहे हो तो किसी और के साथ भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके सामने जो चीज़ रखी जा रही है वो है आपके साथ एक प्रोग्राम रखा जा रहा है, एक केस स्टडी है, लाइक एजुकेटिंग द एजुकेटर्स। ये हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत आप क्या कर सकते हो कि आप स्कूल्स को विज़िट कर सकते हो फिज़िकली अपनी विसिनिटी में, या फिर जो टीचर्स होते हैं, अगर आप किसी को जानते हो, टीचर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को, जो भी स्कूल के ऑनर्स हैं उनकी ईमेल ले सकते हो। ईमेल एड्रेसेस आराम से लिंक्डइन पे निकल आते हैं, वहाँ से नहीं मिलेंगे तो आप स्कूल के मैगज़ीन या कहीं से भी आपको मिल जाती है कोई ना कोई नॉलेज। आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और कम्युनिकेट करके आप उनको क्या कह सकते हो, बहुत ही सीरियस इशू हाईलाइट कर सकते हो। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स इंग्लिश सही नहीं बोल रहे होते हैं। मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं। इंग्लिश के टीचर्स खुद तो सही बोल रहे होते हैं, अच्छा अफसोस की बात वो भी कभी कभार खुद भी गलतियाँ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो साइंस, सोशल स्टडीज़ या ऐसे सब्जेक्ट, मैथ्स के टीचर्स जिनकी डायरेक्ट
सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होता, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो मजबूर होते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो गलत इंग्लिश बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चा वो गलत इंग्लिश सीख कर घर आता है। ठीक है। तो अगर हम नेशन बिल्डर्स को, जो उनका कह लें कि प्रॉपर प्रॉब्लम ही वहाँ आ रहा है कि टीचर्स गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, टीचर्स एक गलत लफ्ज़ बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चा फिर वही गलत लफ्ज़ बार बार रिपीट करता है। ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर टीचर सही इंग्लिश बोलेगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली सही इंग्लिश सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत सारे गलत लफ्ज़ सीखे थे, फिर बड़े होके हमें पता चला कि नहीं, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ये लफ्ज़ तो ऐसे बोला जाता है। हमारे टीचर्स ने तो हमेशा हमें यही बताया था कि ये ऐसे बोलना है। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ आप सीखेंगे FA में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे तो वहाँ पे हर दिन आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है जो हम नॉर्मली गलत बोलते हैं। ठीक हो गया। एंड पेरेंट्स खामोश रहते हैं कि अब हम क्या कंप्लेन करें, हर दिन कंप्लेन करेंगे जाके, अच्छा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, एज एन FA रिप्रेजेंटेटिव, आपने अपने जो गोल है इसको स्ट्रेटेजाइज़ कर लेना है। सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजाइज़ करना है कि मैंने क्या क्या मेरे स्टेप्स होंगे। ठीक है। उसके बाद आपने चूज़ करना है कि किस स्कूल को या किस प्रिंसिपल को मैंने अप्रोच करना है। ठीक है। और आपको ईमेल का जो टेम्पलेट है वो हम आपको दे देते हैं बनाया, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट ले लें और उसको आप उनके सजेशन बॉक्स में डलवा दें। आप कॉल कर सकते हैं उनके नंबर पर, रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कह सकते हैं मुझे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रिंसिपल से बात करनी है या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है जो कि वाकई स्कूल की रेपुटेशन के लिए है। क्योंकि देखिए, ख़राब इंग्लिश हर स्कूल में बोली जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ओपन डिस्कशन आप कर सकते हैं, 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं अगर वो आपको टाइम देते हैं तो। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो कि B2B मॉडल पे जाना चाहते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जो हमें कह रहे थे कि हमें B2B में जाना है, उनके लिए इसको कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी कि हम एक बिज़नेस है, FA ऑफिशियल, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप बिज़नेस टू बिज़नेस अप्रोच करते हो। आप वहाँ जाते हो और कहते हो कि मैं FA का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं ये ऑफ़र लेकर आया हूँ। ठीक है। कि इस टाइम पर 50% ऑफ चल रहा है, आपके टीचर्स जस्ट 1500 रुपीज़ में जो है पर मंथ में बेसिक लेवल का कोर्स आप एटलीस्ट हमसे करवा सकते हैं। ठीक हो गया। जो कि टीचर्स के अपने लिए भी अच्छा होगा, वो खुद भी स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरस नहीं होंगी, और प्रिंसिपल के लिए भी अच्छा होगा कि उनके स्कूल की रेपुटेशन जो है वो बार बार ख़राब होने से बच जाएगी। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी, ऑब्वियसली इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपकी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है स्पेशली, तो आप फिर ये काम ना करें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आपने इंग्लिश कभी हमसे डायरेक्टली सीखी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही आपकी इंग्लिश ख़राब होगी, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। क्योंकि फिर डायरेक्ट 1-on-1 मीटिंग जब होगी तो हो सकता है कि फिर वो आपको ये चीज़ कहें कि आपने खुद क्यों नहीं इंग्लिश सही सीखी हुई। तो उसके लिए आपका B2C मॉडल ठीक है कि यानी कि आप कस्टमर 1-on-1 कस्टमर जैसे होते हैं, जिसका हम आगे की वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं कि किस तरह आपने 1-on-1 कस्टमर्स को अप्रोच करना है, बल्क में कैसे और इंडिविजुअली कैसे उनसे किस तरह से चैट करनी है। बल्कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी इसी पे होने वाली है कि कोई भी अगर लेट से आपको लगता है आपके जानने वालों में कोई है जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकता है FA से, जो उसकी ज़रूरत है, तो आप उसको किस तरह से आप उससे चैट करेंगे, किस तरह से आप उससे बात करेंगे, कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे, कैसे हमारा नंबर देंगे, वो सारा एक प्रैक्टिकल वीडियो जो है हमारा नेक्स्ट होने वाला है। आप हमेशा ये अफर्म करते रहें दैट आई एम वैल्यूबल एंड आई कैन ऐड मोर एंड मोर वैल्यू टू अदर्स लाइफ एंड इन एक्सचेंज आई कैन गेट वेल्थ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें, ताकि साथ साथ आपको क्लैरिटी आती रहे। ऑल द बेस्ट।